नमस्कार। आपका बात पच्चीसी में स्वागत है और बात पच्चीसी में है। पिछले दिनों जो एक महत्वपूर्ण घटना हुई है, श्रीमान बिलावल भुट्टो ने, जो कि श्री जुल्फिकार अली भुट्टो अ, की पुत्री अ, बेनजीर भुट्टो के पुत्र हैं और वो आजकल पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। और उनके नाना भी कभी विदेश मंत्री हुआ करते थे। तो जो उनके नाना ने कभी 1971 के दौरान या कि उससे पहले जो यूएन में जिस तरह का छिछला ड्रामा किया था, श्रीमान बिलावल भुट्टो को भी, जिसका कुछ अनुभव नहीं है, जिसके बारे में कहते हैं कि वो उर्दू भी अंग्रेजी लिपि में पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे देश के कुछ फिल्मी सितारे भी पढ़ते हैं। तो चलिए, बात तो एक सी है कि जितने भी पारिवारिक जो नेता हैं एशिया में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, वो सितारों की तरह ही हैं। वो सितारों की तरह ही माने जाते हैं और कार्य करते हैं और देखे जाते हैं। तो खैर, इन्होंने बड़ा उल्टा सीधा बयान दिया है, लेकिन इनके बयान के परिप्रेक्ष्य में हमको पीछे जाना पड़ेगा कि इनकी पूरी जो परिवार है, चाहे इनकी माता श्री बेनज़ीर भुट्टो हों या इनके नाना श्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, उन्होंने भारत के साथ में लड़ाई के नए नए आयाम हमेशा स्थापित किए हैं। याद कीजिए, 1980 के अंतिम दशक में, 1990 से पहले, जब कश्मीर से अ, लोगों को भगाया गया, उन पर अत्याचार किया गया, तो किस तरह से टेलीविज़न पे चीख चीख के पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो कह रही थी कि हर मस्जिद से मुजाहिद निकलेगा और कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, पाकिस्तान में मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। तो वो बिलावल भुट्टो ने जो ऊटपटांग बात कही है, उसके अलावा वो कुछ और कह भी नहीं सकते, क्योंकि पूरी की पूरी फैमिली लिगेसी है। ये इनका परिवार इसी तरह की जो है ना, हिंदुस्तानी और भारत विरोधी विचार और गतिविधियों से फला फूला है। अब इनके नाना श्रीमान जुल्फिकार अली भुट्टो की बात कर लेते हैं। जब भुट्टो बर्कले से पढ़ के आए, विदेश में पढ़ के आए, दुनिया भर का ज्ञान बटोर के लाए, लेकिन वो ज्ञान कुछ काम नहीं आया, क्योंकि आते ही उन्होंने ये देखा कि जब श्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई 1964 में, और उसकी जगह लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो विदेशों से ज्ञान बटोर के वापस लौटे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दिमाग में एक विचार कौंधा और उन्होंने जनरल अयूब को जाके बताया कि जनरल साहब देखिए, बहुत बड़ा मौका है, हमें चूकना नहीं चाहिए, हमें कश्मीर का अनफिनिश्ड एजेंडा अब हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि भारत का सर्वमान और सबसे प्रसिद्ध दुनिया में नेता श्री जवाहरलाल अब नहीं है, और उनकी जगह एक बौना सा चप्पल पहनने वाला दुबला पतला ठिंगना सा ब्राह्मण आ चुका है। वो हिंदुस्तान की फौज का क्या मुकाबला करेगा, वो हम लोगों को, हम लड़ाकों का क्या मुकाबला करेगा। तो जनरल साहब तैयार हो जाइए और हमला कर दीजिए कश्मीर पे, जो कि अंत में ऑपरेशन जब्राल्टर के सामने 1965 में सामने आया। लेकिन ये बताया जाता है, और पाकिस्तान के कुछ जो फौजी लोग हैं और पत्रकार हैं, उन्होंने ही लिखा है कि जनरल अयूब को लड़ाई झगड़े से ज़्यादा मतलब नहीं था। वो अपने देश के अपने हिसाब से एक फौजी फौजी एडमिनिस्ट्रेटर की तरह कुछ चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। और भी कुछ उनके ज़माने में झमेले भी हुए थे, लेकिन वो भारत से लड़ाई के पक्ष में नहीं थे शुरुआत में। लेकिन श्रीमान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपना पूरा दम लगा दिया, अपनी कुलीन बिरादरी को समझा बुझा करके जनरल अयूब के सामने बार बार, इतनी बार भेजा, फौजियों से मिले,
और ओपिनियन मेकर से मिले और अंत में जाकर के उसकी परिणति अ, ऑपरेशन जिब्राल्टर के रूप में 1965 में हो गई। और जबकि उस युद्ध से पहले कुछ पाकिस्तानी जनरल जो कि समझदार थे, वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री जो भी हैं वो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के काम करेंगे, उनके बौने होने या लंबे होने या ऊंचे होने या मोटे होने या दुबले होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ब्रेकले से पड़ गया है, भुट्टो साहब ये कहाँ मानने वाले थे। तो अंत में यही हुआ जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेता और उनकी फौज हमेशा करती है, कि वो उन्होंने हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर दी और बुरी तरह से मुंह की खाई। लेकिन इस मुंह के खाने में भुट्टो ने फिर उल्टा दांव चला कि हार पाकिस्तान की सेना की हुई है, तो अब जनता की सरकार आनी चाहिए। तो उन्होंने अगले 5-6 साल में अपनी पार्टी बनाई और नेता बन गए, और फिर वो चुनाव चुनाव हुआ 1971-70 के आसपास। उसके अंदर क्योंकि जनसंख्या ईस्ट पाकिस्तान की ज़्यादा थी, पश्चिमी पाकिस्तान की कम थी, तो सीटें जनरल मुजीब की आई। जनरल मुजीब को भारत में बड़ा शांति दूत करके प्रचारित और प्रसारित स्थापित किया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। उस पर कभी फिर अलग से बात करेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि ये भुट्टो का परिवार, चाहे इनकी माता श्री बेनज़ीर भुट्टो हों या उनके नाना श्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, उनकी पूरी राजनीति, उनका पूरा राजनीतिक वर्चस्व और उनका स्थान सिर्फ भारत के साथ लड़ाई करने में। और भुट्टो साहब ही थे ना जो उन्होंने कहा था कि हम 1000 साल तक जो है ना वो घास खाएंगे और हम एटम बम बनाएंगे। और गद्दाफी साहब से या पता नहीं कहाँ कहाँ से कितने पैसे ले लिए और अपना एटम बम बनाने का कार्य शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे। 100 कट्स, 1000 कट्स, यानी कि हिंदुस्तान पे हम 1000 घाव करेंगे। तो वो 1000 घाव करने की में बहुत सारे काम होते रहे हैं। बार बार टेररिस्ट अटैक होते रहे हैं, आतंकवादियों के अटैक होते रहे हैं, भारत की पार्लियामेंट पे भी हमला हुआ है। कश्मीर में पूरी की पूरी अफरा तफरी पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित है, उनके द्वारा फंड की जाती है, हथियार दिए जाते हैं, उनका इंडक्ट्रिनेशन किया जाता है। और 26/11 मुंबई 11 को कौन भूल सकता है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि भुट्टो ने, बिलावल भुट्टो ने जो बकवास की है, उसको बकवास ही कहा जा सकता है यूनाइटेड नेशंस में। और बहुत ही ओछे तरीके से, बहुत ही बचकाना ढंग से, बहुत ही मुस्कुराते हुए, किसी गंभीरता के साथ नहीं, जो कि एक विदेश मंत्री का किसी देश की गंभीरता से संबंध होना चाहिए बातचीत करने का, उससे नहीं। तो वो बड़े ही दुख की बात है कि वो जो भी कुछ उसने बोला, वो भारत में भी उसकी ध्वनियाँ हैं, उसकी प्रतिध्वनि ही तो उसमें आई। यानी कि प्रजातंत्र में सत्ताएं बदल जाए भारत में, तो जो लोगों का शासन चला गया वो किसी भी स्तर तक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए चले जाएंगे। तो भुट्टो ने जो कहा वो उनकी गलती तो है ही, उन वो कुछ उससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते। उनकी माता ने भी वही किया, उनके नाना श्री ने भी वही किया, और तो वो ही किया बिलावल भुट्टो ने किया। उन्होंने सीख भारत के यशस्वी नेताओं से अवश्य ली है, उनकी लफाजी से अलग ली है। तो हमने बात की श्री बिलावल भुट्टो की और उनके परिवार की, और उनके परिवार ने किस तरह से हिंदुस्तान के विरोध से, भारत के विरोध से अपना राजनीतिक वर्चस्व पाकिस्तान में कायम किया है और आज उसी पे बढ़ रहे हैं। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद। नमस्कार।